राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। शिव जी का गुस्सा, शिव जी का रौद्र रूप, विनाश नहीं न्याय और करुणा की कथा। हिमालय की पवित्र चोटियों पर जहाँ सन्नाटा भी मंत्र बन जाता है, वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे। वे न आदि थे न अंत, न उन्हें किसी की प्रशंसा चाहिए थी न अपमान से फर्क पड़ता था। पर जब धर्म पर आघात होता था, जब अहंकार सीमा लांघता था, तब वही शांत शिव रुद्र बन जाते थे। यह कथा है उस समय की जब शिव जी का गुस्सा पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है, लेकिन अंत में वही गुस्सा करुणा में बदल जाता है। दक्ष यज्ञ और अपमान की शुरुआत। प्रजापति दक्ष, जो ब्राह्मण जी के मानस पुत्र थे, अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली थे, लेकिन उनके भीतर एक दोष था, अहंकार। उन्हें अपने पद और ज्ञान का अत्यधिक गर्व था। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं आमंत्रित थे, लेकिन एक नाम जानबूझकर निमंत्रण से हटाया गया, भगवान शिव का नाम। दक्ष की पुत्री सती, जो शिव जी की पत्नी थी, यह जानबूझकर व्यथित हो गई। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने मेरे स्वामी को क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने क्रोध और तिरस्कार से कहा, वह अघोर भस्मधारी शमशानवासी मेरे यज्ञ के योग्य नहीं है। सती का हृदय टूट गया। उन्होंने समझाया कि शिव जी ही परमेश्वर हैं, सबके मूल हैं, लेकिन दक्ष का अहंकार सुनने को तैयार नहीं था। सती का त्याग और शिव का मौन। बिना निमंत्रण के ही सती यज्ञ में पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा हर ओर वैभव, लेकिन उनके पति का खुलेआम अपमान हो रहा था। दक्ष ने सबके सामने शिवजी को अपशब्द कहे। सती यह सहन न कर सकी। उन्होंने कहा, जिस पिता के मुख से मेरे स्वामी के लिए अपमान निकले, वह पिता कहलाने योग्य नहीं। और तभी उसी यज्ञ की अग्नि में सती ने अपने प्राण दिए। और जब यह समाचार शिवजी तक पहुंचा, तो कैलाश का सन्नाटा टूट गया। शिवजी का गुस्सा रुद्र रूप का प्राकट्य हो गया। शिवजी ने अपनी जटा से एक भयंकर अंश उत्पन्न किया, वीरभद्र। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। शिवजी ने गर्जना की, और जहाँ अहंकार धर्म का अपमान करे, वहाँ विनाश ही न्याय है। वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ पर आक्रमण किया। देवता भयभीत हो गए, अग्नि शांत हो गई, मंत्र टूट गए। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। यह था शिवजी का गुस्सा, अंधा नहीं, धर्म सम्मत। देवताओं की प्रार्थना और करुणा का जागरण। उसके बाद ऐसा हुआ, जब क्रोध शांत हुआ, तब देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की, महादेव, आप करुणा के सागर हैं, संसार आपके बिना नहीं चल सकता। शिवजी का हृदय पिघला। उन्होंने दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया, और उसके बाद दक्ष का अहंकार टूट चुका था। उन्होंने शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। शिवजी बोले, गुस्सा विनाश के लिए नहीं, बोध के लिए होता है। और इसके बाद कालनेमी और भोलेनाथ का रुद्र तांडव एक और समय की बात है। असुर काल नेमी ने तपस्या कर असीम शक्तियां प्राप्त कर ली, और वह स्वयं को भगवान से बड़ा समझने लगा।
उसने ऋषियों को सताना शुरू कर दिया और ऋषियों की पुकार शिवजी तक पहुंची। शिवजी ने पहले उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन कालनेमी बोला, अगर शिव हो तो सामने आओ। यह सुनते ही धरती कांप उठी। शिवजी का तीसरा नेत्र खुला और आकाश में तांडव आरंभ हुआ। शिवजी ने क्रोध से कालनेमी भस्म हो गया और लेकिन उसकी आत्मा को भी शिवजी ने मोक्ष दे दिया। उसके बाद शिवजी के गुस्से का रहस्य। नारद मुनि ने एक बार पूछा, प्रभु आप इतने शांत होकर भी इतना भयानक क्यों हो जाते हैं? यह सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, नारद, मेरा गुस्सा अहंकार के लिए मृत्यु है और भक्त के लिए सुरक्षा। निष्कर्ष, शिव का गुस्सा क्या सिखाता है? शिव का गुस्सा हमें यह सिखाता है कि शिवजी का गुस्सा अपमान सहना कमज़ोरी नहीं, लेकिन धर्म का अपमान रोकना कर्तव्य है। क्रोध यदि न्याय और करुणा से जुड़ा हो तो वह पवित्र होता है। अहंकार चाहे देव का हो या मानव का, वह नष्ट होता है। शिव का विनाश भी नवनिर्माण की शुरुआत है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।